ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका धर्म संस्कार पूजन चिल्लन में। आज मैं आपको शनि ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिससे व्यक्ति यानी कि किसी भी ग्रह से बचने के लिए सोचते हैं या भयभीत होते हैं। यह ग्रह जबकि ऐसा होता है कि ये एकदम से प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, इसके अलावा पैसा, धन दौलत इत्यादि में एकदम से वो प्रोग्रेस करा देता है और अचानक से हमें धन लाभ कराता है। मित्रों, धन लाभ के आसार लाता है, लेकिन व्यक्ति के मन में इस प्रकार से भ्रमित कर दिया गया है कि शनि ग्रह, मंगल ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं या हमें किसी प्रकार की गतिविधियों से हमें अचानक से दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है। ग्रह हमेशा शुभ परिणाम भी देता है, वो अशुभ परिणाम भी देता है व्यक्ति। मित्रों, लेकिन ग्रह दो प्रकार से व्यक्ति के जीवन पे अफेक्ट करता है। जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ बुरा, जो अच्छे व्यक्ति लोग होते हैं जिनका अच्छा स्वभाव रहता है, जिनका आचरण अच्छा रहता है, उनके साथ अच्छा ही रहता है। तो अच्छे ग्रह की शुभ दृष्टि देती है। आइए समझते हैं मित्रों। ये है कि शनि ग्रह जो है, शनि की जब भी डैया है या 7.5 जब लगती है, व्यक्ति के जीवन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के घर के सदस्य जो होते हैं, उनके भाई बंधु, मित्रगण, यार दोस्तार, कई बार घर की धर्म संगिनी भी जो होती है, प्रियवता, वो भी अपने पति से मन मुटाव बना लेती है, या पति भी जो होता है वो अपनी धर्म पत्नी से मन मुटाव बना लेता है। दोनों के जीवन में आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि शनि सप्तम में होगा या शनि लग्न में होगा तो वो पारिवारिक सुख में कमी करेगा, या सूर्य होगा सप्तम में या लग्न में तो वो भी हर प्रकार से परेशानियां देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि शनि की जब भी, जैसे अभी कुंभ में, मीन में और मेष में शनि की 7.5 चल रही है, इसके साथ मित्रों जो 7.5 जब चलती है तो व्यक्ति को भयभीत कर दिया जाता है कि अरे आप तो परेशान हो जाओगे। मानसिक रूप से परेशानियाँ, शारीरिक रूप से कष्ट, आर्थिक रूप से धन की परेशानी, धन आने के कोई रास्ते नहीं बनने हैं सुगम। जहाँ पे पैसा दिया था, इन्वेस्ट किया था, या बैंक में लगाया था, या कुछ करा था, वो पैसा हमारा जो है वहीं ब्लॉक हो गया है और नहीं उससे अर्निंग भी नहीं हो। तो व्यक्ति के जीवन में ये शनि ग्रह कैसे प्रभाव करता है मित्रों, आइए जानते हैं कि हमारा शनि बुरा कैसे बनता है। जब बुरे आदतों में हम लगे रहते हैं, कोई व्यक्ति जो है कि सबसे ज़्यादा मदिरापान कर रहा है, या हम किसी के बारे में मन से बुरा सोच रहे हैं, मन से बुरी व्यवहार रख रहे हैं, हमारा मन से जो अटेंडमेंट किसी के लिए बुरा हो रहा है, या परिस्थिति के बारे में बुरी बातें मन में सोच रहे हैं, तो इससे भी हमारा शनि बुरा होता है। तो कहा जाता है कि जैसे कि शनि, हम कोई मजदूर वर्ग काम कर रहा है, घर पे हम किसी को बुला रहे हैं, कोई व्यक्ति मध्यम वर्ग का है, कभी कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई कारीगर इत्यादि बेलदारी काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ग जो काम कर रहा है, हम उससे कार्य तो करा रहे हैं, अपना काम भी बना रहे हैं, परंतु हम उसके जो उसकी जो मेहनताना बनाए हैं, हम उसको मेहनताना देने में हम उससे परेशानी कर रहे हैं या उसको जो है दुख दे रहे हैं। तो कहा जाता है कि इससे भी हमारा कहीं ना कहीं शनि ग्रह जो है वो दुखित होता है और वो परिणाम अच्छा नहीं देता है। इसीलिए कहा जाता है मजदूर वर्ग जो होता है उनको हमेशा प्रसन्न रखिए, जो उनका बनता है आप उन्हें दीजिए और उनको प्रसन्न करिए। शनिवार हो चाहे बुधवार हो, अपने हाथ से जो आपको बनता है आप उन्हें दीजिए, उन्हें प्रसन्न रखिए, खुश करिए, तो इससे आपका शनि अच्छा होगा। और अगर आप काली गाय की सेवा करते हैं, काली गाय नहीं हो तो लाल गाय हो इत्यादि, जो भी गाय आपको मिलती है आप उसे हरा चारा लेके आप उसे खिलाएं, या भोजन इत्यादि रोटी बनती है आप उसे गुड़ रख दें, उसके साथ जो है आपको पीली दाल के आप गाय को खिलाएं। इससे भी आपका शनि अच्छा होगा और मजबूत होगा। मित्रों, इसी के साथ जो है कि शनि जो होता है हमारे को परिणाम बुरे देता है, हमें उनसे बचना है। जैसे कि आज मान लीजिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, अगर हम कोई काम के लिए बोलते हैं कि आप बेटा ये आप करे आइए, या हम जब उनका कहना मानते हैं तो देखिए उनके प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार जब उनका हम कहना नहीं मानते हैं तो हमें कई बार हमें बुरा भला भी कह देते हैं, पर उनके पीछे ये रीज़न नहीं रहता कि हमें अपने संतानों के लिए बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं। पर मित्रों, इसी से यही होता है कि हम शाम को या जब दोपहर में या रात में जब उनके पास जाते हैं, वो हमसे गले मिलते हैं, हमारे ऊपर अपने सर पे अपना हाथ रखते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें इत्यादि पैसा इत्यादि भी देते हैं, तो हमें चूमते हैं, झाड़ते हैं। तो देखिए उनका जो प्यार दुलार है वो हमारे लिए अच्छा है। इसी प्रकार ग्रह भी ऐसा होता है जो हमारी जो 12 राशियाँ हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, इसी प्रकार जितनी भी हमारी
राशि हैं। जब भी इनमें मित्रों तो ऐसा है कि शनि ग्रह जो है कि हमें जैसे पता पड़ रहा है कि जैसे कुंभ राशि या मीन राशि या मेष राशि में शनि आ रहा है, साढ़े साथी चल रही है, तो हमें उनके लिए पहले से ही हमें छोटे से उपाय कर लेने चाहिए। ये उपाय करने से क्या होता है कि ग्रह शांत हो जाते हैं, अपनी अशुभ दृष्टि हमारे पर नहीं रखते हैं। तो जैसे कि शनि ग्रह जो है हम उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको जो है आपको हरी घास, काली गाय या लाल गाय जो भी मिले आप उसे खिलाएँ। अगर आपको लग रहा है कुत्ते हैं उनको जो है हम उनको लिए आप दूध की थोड़ी सी आप कहीं भी व्यवस्था करें, कहीं भी आपको लग रहा है कि कुत्ते इत्यादि बैठे हुए हैं, आप उनको थोड़ा सा दूध अपने हिसाब से आप उन्हें दीजिए, उन्हें पिला दीजिए या व्यवस्था कर दीजिए, या उनको बिस्कुट आपने दे दिया। या इससे भी सबसे बड़ी सेवा मानी गई है कौवे की। देखो जो कौवा जो है शनि ग्रह का वाहन माना गया है। मित्रों जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ पशु पक्षी आते हैं और यहाँ बैठे रहते हैं, तो उन कौवों के लिए आप वहाँ पे आटे की गोलियाँ या बिस्किट वगैरह या जो उनकी चुगने की चीज़ें हैं खाने की, आप उनको वहाँ बिखेर दीजिए या डाल दीजिए। कौवे की व्यवस्था जब आप कर देंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में आपने शनि ग्रह को आपने प्रसन्न कर लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारा आचरण सही रखना है। क्या होता है जब बुरे लोगों से बुरा, अच्छे लोगों से अच्छा ही होता है। कहा जाता है मंगल में आचरण कर मंगल कार्य नित्य काम, मंगल कार्य ईश्वर बने सदा करो आराम। वो व्यक्ति सदा ही आराम करता है, उसके सारे काम बनते हैं। मंगल कार्य ईश्वर बने सदा करो आराम, हमेशा मंगल ही सबके लिए सोचता है, मंगल की भावना मन में रखता है, किसी स्त्री के लिए बुरे विचार मन में नहीं रखता है, अपने मन से जो है सबके लिए अच्छा सोचता है। तो वो ग्रह की दृष्टि की कुदृष्टि सुदृष्टि में परिवर्तन हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मित्रों शनि जो ग्रह है वह न्यायकारी ग्रह प्लेनेट माना गया है, जो उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में परिणाम उसको वैसा ही देता है। बुरे लोगों के साथ बुरी क्रिया, तत्काल एक्सीडेंट, दुर्घटना जैसी अकस्मात उनको योग बिठा देता है, जिससे वो कहाँ जाते हैं, कहाँ उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कहाँ पैसा लगाया है एकदम से पैसे में नुकसान हो गया है। इस प्रकार से हमें कहा गया है कि हमें उन ग्रहों से हमें बचना है। मित्रों ये मैंने जैसे आगे बताया, मजदूर और निम्न वर्ग के जो लोग रहते हैं, जो बेचारे मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं और जीवन व्यापन करते हैं, आप उनकी मदद करिए। जिस प्रकार से आप किसी छोटे से मध्यम वर्ग के मजदूर वर्ग के लोगों की जब आप मदद करेंगे अपने आप से, जो आपसे पूछता है 10 रुपये दिए, 5 रुपये दिए, या आपने बिस्कुट ने बाज़ार से ले लिया आप उनको दे दिया, इस प्रकार से आप जब किसी की मदद करेंगे, या गाय को आपने चारा दे दिया, पक्षियों के लिए आपने व्यवस्था कर ली, तो कहा जाता है इससे शनि ग्रह अपने आप आपका मजबूत होगा, बलवान होगा, और वो आपके कार्य में, आप किसी भी प्रकार का कार्य कर दो, आप दुकान लगाते हैं, आप सर्विस जाते हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, किसी प्रकार की आपकी व्यवस्था में, आपके काम में आपके बढ़ोतरी अपने आप होगी, क्योंकि शनि पसंद है वह तत्काल आदमी को मजबूत कर वो जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी अचानक तत्काल धन लाभ के लोग बनाता है, और रोड से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति बनाने की भी क्षमता रखता है। इसीलिए कहता है कि मनुष्य को शनि, राहु, केतु, ये इनके ये क्रूर ग्रह जो होते हैं, क्रूर ग्रह की दशा अंतर दशा से बचना है। इसलिए कहा जाए इनकी ग्रहों में आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। मित्रों जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, और हर व्यक्ति से कर सकता है, जिसको आपको मित्रों आप चाहे माने चाहे आप न माने, पर मेरा कहना आपको ज्ञान देना है। मैंने भी जहाँ ये विद्या पढ़ी है, जो मेरे गुरुजन ने जो मुझे उन्होंने बताया है, जो मुझे सिखाया है, मुझे किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ किसी से मेरे से, मैं भी आश्रम आता हूँ तो किसका कार्य बन जाता है, किसी की भलाई हो जाती है, तो इसमें श्री राम भगवान की जय जयकार है। मित्रों आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़, मित्रों मैं एक बार बता रहा हूँ, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे प्रातःकाल या सायकाल, प्रातःकाल आप जा रहे हैं तो स्टील के लोटे में दूध, गंगा जल, काले तिल, आपको चावल डालते हुए आप ले जाने, और सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक बना के ले जाएं, उसमें काले तिल जो थोड़े से डाल दें, आप उस जल को पहले वहाँ डालिए, ओम नमो भगवंते वासुदेवाय नमः, या नवग्रहों का मंत्र पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत सरल मंत्र है, श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिश
बुधश्च गुरुत शुक्रत शनिच रावे केतवे च सर्वाधिग्रह शांति 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 करता वर्धा भवन्तु। इस प्रकार आप नवग्रह का मंत्र पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप ओम शन्नो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु पीतय शिशोर्भिषन्तु नमः ओम प्रां प्रीं प्रों प्र शनिचराय नमः। इस प्रकार आप वैदिक मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रों प्रम ओम शनिचराय नमः का मंत्र आप वो जो जल है दूध गंगा जल का है उसको आप धीरे धीरे करके उसको देवताओं के तीर्थ की तरफ से आप डालिए। इस प्रकार से आप देखेंगे आप जब उसमें डाल देंगे उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। शुभ करो कल्याणम, इस प्रकार आप बोले अग्नि देता हाथ जोड़ के शुभ करो प्रभु आप मेरे कार्य में आप मेरी बाधाएं दूर करें। शुभ करो कल्याण करो मेरा, शुभ करो कल्याणम आरोग्यम दादा, हर प्रकार मेरे शरीर का कष्ट हो या मेरे परिवार का कोई कष्ट हो उसको आप दूर करिए। शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम, मेरे प्रभु शरीर का दूर हो जाए। आरोग्यम शत्रु बुद्धि विनाशाय धन संपदा, आप इस प्रकार मेरे कार्य में वृद्धि करिए, मेरे कारोबार में वृद्धि करिए, मेरे धन में वृद्धि करिए। मेरे बैंक का लोन है, मेरा कर्ज है वो चुक जाए, इस प्रकार की आमदनी बने। आप इस प्रकार से निवेदन करें वहाँ पीपल के पेड़ बैठ के और श्री हरि भगवान का ध्यान करते हुए हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुभ करो कल्याण करो आरोग्य धन संपदा, धन दें मैं माता रानी आप मेरे को धन दें, इस धन से ही मेरी गृहस्थी बनेगी। आज जो है निवेदन करें धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय, हे प्रभु मेरे घर में मेरे परिवार में मेरे बंधु बांधवों में या इत्यादि मेरे दोस्त संबंधी में अगर कोई मेरा बुरा सोचता हो या बुरी भावना मन में रखता हो, इस प्रकार से बुरे आचरण के लोग होते हैं। जैसे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मैं दुकान ले रहा हूँ, मैं कार ले रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी है, तो लोग अंदर ही अंदर जो उसका बुरा सोचते उन लोगों से आप मुझे बचा के रखें। मेरे घर की रक्षा करें, मेरे परिवार की, मेरे बालकों की, मेरे बच्चों की आप मेरी रक्षा करें। हे शनि महाराज वो मेरे कार्य में वृद्धि करें। इस प्रकार हाथ जोड़ते हुए आप उसे रहे शुभ करो कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। दीप देवता अग्नि देवता मैं आपको बारंबार हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूँ। इस प्रकार आप हाथ जोड़िए, शनि महाराज के मन में ध्यान करिए। ये सिर्फ दीपक शनिवार के दिन ही जलाना है मित्रों, ये ध्यान रखें। प्रातःकाल या साय प्रातःकाल जा रहे हैं तो आप दूध गंगा जल काले तिल चढ़ाएं, सायकाल आपको सिर्फ दीपक ही जलाना है। दूध गंगा जल काले तिल जौ इत्यादि नहीं डालने हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चौमुखी दिया जलाना है, 4 प्रकार से दीपक जलेगा, 4 मुखी दीपक जलेगा। एक दीपक होगा लेकिन वो मुख 4 होंगे, ये आपको ध्यान है। और हो सके इसके अलावा अगर आपको परेशानी लग रही है शनि जैसे, आप एक और इससे भी पावरफुल मंत्र है जो है श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप एक नियम बनाएं, अगर कोई दुर्घटना गर्मी हो रही हो, पैसा कहीं से आ रहा है उससे चौगुना पैसा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे श्री हनुमान चालीसा का पाठ घर में या देवालय में जाएं, लाल आसन में बैठे वहाँ हनुमान चालीसा के 5 पाठ करें। 5 पाठ करने हैं आपको, और 5 पाठ करने के बाद ही 5 माचिस की पुड़िया लेनी है और एक सिंदूर की रोली की पुड़िया लेनी है। वो माचिस की पुड़िया आपको बाजार से नहीं लागी, वहीं 5-5 एक पढ़ के हनुमान चालीसा कर दी, दूसरी हनुमान चालीसा पढ़ी फिर रखी। इस प्रकार 5 हनुमान चालीसा पढ़ देगा आप उनको वहाँ रख दीजिए माचिस को। और एक सिंदूर रोली का पैकेट लेना है, 5 वो लेके हनुमान जी महाराज जी के मंदिर में देवालय में आप उसको रख दीजिए, पुजारी को आप दे दीजिए। आपसे जो पन पड़ता है 11 रुपये 21 रुपये 51 रुपये आप उसको दीजिए, वो वहाँ पर रख देंगे। वो माचिस की व्यवस्था मंदिर देवालय में व्यवस्था होगी पूजा में। और वो सिंदूर जो है भगवान के हनुमान जी महाराज जी के लिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज सिंदूर से प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार माता सीता ने सिंदूर लगाने पर हनुमान जी महाराज जी ने कहा माता आप क्या कर रही हैं, मेरे सिंदूर लगाने से मेरे परमेश्वर की आयु लंबी होती है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा आप माता रानी इतने सिंदूर लगा रहे तो मेरे प्रभु की मेरे गुरु की लंबी उम्र होती है, तो मैं तो पूरे शरीर में मेरे बदन में मैं सिंदूर लगा लूँगा। इस प्रकार हनुमान जी महाराज जी ने सिंदूर को अपने होली की तरह गुलाल की तरह सारे बदन में सिंदूर हो गया। तभी से कहते हैं प्रभु हनुमान जी महाराज अपने आप को लाल दे लाली लसे लाल दे लघु ब्रज दे दानव दनल है। जय 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 कपिसूर जी आपद रामचंद्र शंकर हरिओम जय श्री राम जय हनुमान। इस हनुमान जी महाराज जी से आपके शनि हो चाहे राहु केतु सब की ग्रह दूर हो जाएंगे। उसी मंदिर के गऊ की व्यवस्था में गौशाला में गाय को हरी घास खिलाइए।
धुआ लेके आप गणेश जी महाराज जी को चढ़ा दीजिए। आपके ग्रह आपको परेशान नहीं करेंगे और आपके बंधुजन, आपके संतान आपका कहना नहीं मान रही है, वो आपकी संतान भी आपका कहना मानेगी। कई बार ऐसा होता है औलाद संतान जो होती है माता पिता का कहना ही नहीं मानती, बड़े परेशान होते हैं, वो आपका कहना मानेगी। सूर्य के समान तेजस्वी रहेगा मित्रों। इसके साथ आप चाहते हैं अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों मैंने आपने बताया बहुत ही सरल है। आप उसको अगर ऐसा बहुत परेशानी आ रही है, बीमारी में लगा पड़ा है, सारा पैसा बीमारी में जा रहा है, कर्जा हो रहा है, समझ में नहीं रही आखिर क्या करना है, कहीं से कोई आसरा नहीं मिल रहा है, तो एक नारियल लाए, जटाधारी नारियल ला के उसको जो मनुष्य के अपने लिए करना चाहता है या बीमारी में काला धागा व लाल धागा उसको 7 बार अपने ऊपर लंबाई के बराबर नाप ले और आधा वो नापे 7.5 कर दे। 7 बार लंबा, आधा बार 7.5, उसको आप जटाधारी नारियल में बांध लें। जटाधारी नारियल में बांधने के बाद उसमें 10-11 रुपये बांध लें, एक कल कोइन रख दें, कोइन रख के बांधने के बाद थोड़ा सा सरसों के तेल का छींटा लगा दें और उसको लेके 7 बार एंटीक लोग अपने सर पे या रोगी के ऊपर या बीमारी की ग्रस्त मनुष्य के ऊपर वार कर आप उसे या अपने शनि के लिए जिसके ऊपर शनि की 7.5 या डैया चल रही है वो अपने ऊपर एंटीक लोग वार के 7 बार उसको नदी में जल प्रभावित कर दे। ऐसा 7 बार करने से उसका शनि ग्रह शांत हो जाएगा, ग्रह शांत हो जाएगा। मित्रों और भी मैं आपको क्या कहूँ, इससे भी सरल उपाय है। काजल की वीडियो ताली आती है उसको भी आप चाहें 7 बार वार के कहीं एकांत में जहाँ कहीं आना जाना ना हो उस एकांत जगह में खड्डा खोदने का जमीन में उसको गाड़ दें, इससे भी शनि ग्रह शांत होता है। बहुत से ऐसे उपचार हैं मित्रों, पर आप किसी भी वैदिक पंडित से जानकारी से योग से आप उनकी ग्रह की शांति करवा रहे हैं वो भी आप करवा सकते हैं। पर विशेषकर ये बहुत सरल उपाय है। ऐसा भ्रमित किया जाता है कि शनि ग्रह बहुत परेशान करता है, शनि की दशा में आपकी परेशानी आती है, हमारे घर के सदस्यों का स्वभाव हमें पड़ा पड़ा उस दुख के समय में हमारा कोई साथ नहीं देता है। इसीलिए मित्रों मैंने आपसे कहा है आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपके कार्य भी बनेंगे। आप किसी भी प्रकार का कार्य करें वो कार्य के मार्ग भी आपको खुलेंगे, आपकी संतान में आपका कहना मानेगी। ये बहुत ही सरल उपाय मैंने आपको बताया है। चाहे तो काली मिर्च ले लेना, 7 बार वार के नदी में प्रवाहित कर लेना। मंगलवार या शनिवार के दिन घर में कपूर को घुमा के जलाकर पूरे घर में वास कर लिए। वास करने के बाद उसको मेन गेट के बाहर रखा जाए। ये आपको करना है। आप देखेंगे अपने आप आपके ग्रह शांत होंगे। विशेषकर भी भक्तों और मित्रों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको अवश्य मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।